हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूत्रालंकार। सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष को माना जाता है। वे कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि एवं बौद्ध विद्वान थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। वे सर्वास्तिवादी विचारक थे और उन्हें भारत का मिल्टन, गेटे, वॉल्टेयर आदि कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में वज्रसूची, बुद्धचरित, शौचरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख की भाषा प्राकृत है तथा इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके कुछ अभिलेखों में ग्रीक भाषा एवं अरमेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कांधार के निकट सर-ए-कूना से ग्रीक एवं अरमेइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। बीएसईबी ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित था। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 से 1027 ईस्वी के लगभग करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर है 78 एडी। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। इसी समय कनिष्क ने जिस नए संवत का प्रयोग किया था उसे शक संवत कहा गया। इस संवत का प्रयोग कनिष्क के वंशजों ने 170 वर्षों तक किया था। चौथी सदी ईस्वी के भारतीय अभिलेखों में भी शक संवत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्रोनोमई। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन को एस्ट्रोनोमई तथा सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमई कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलवार। द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। अलवार का अर्थ है अंतर्ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया है। इसकी कुल संख्या 12 है। अलवार संतों में पोएगई, पोड़ी, तिरुमलिशई, मधुर कवि, पेरियालवार, कुलशेखर, तिरुमंगई आदि अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि प्राप्त हुई है। यह एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता से भी कांसे का दर्पण, 6 लड़ी वाला सोने का मनका वाला हार, प्रसाधन केस
आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/6। गुप्त काल में कृषकों से उसकी उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान-ए-इंशा किस विभाग का प्रमुख था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पत्राचार विभाग। दीवान-ए-इंशा सल्तनत कालीन प्रशासन में दबीर-ए-मुमालिक विभाग के अंतर्गत एक पत्राचार विभाग था। यह विभाग सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसौदा तैयार करता था और सभी राजकीय अभिलेखों को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखता था। मिन्हाज-उस-सिराज ने इसे दीवान-ए-अशरफ नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खालिसा। मुगल कालीन खालिसा भूमि पर स्वामित्व सीधे सम्राट का होता था। इससे प्राप्त आय को बादशाह के लिए सुरक्षित रखा जाता था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य में समस्त भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था। खालिसा भूमि से प्राप्त आय का उपयोग बादशाह व्यक्तिगत खर्च, अंगरक्षक एवं निजी सैनिकों के लिए करता था। मुगल साम्राज्य में 20% भूमि खालिसा भूमि थी। अकबर के समय जागीर भूमि को कम करके खालिसा भूमि का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था। उसे पौधों और जानवरों के चित्र बनाने में निपुणता प्राप्त थी। वह साइबेरियन क्रेन का चित्र बनाने वाला पहला चित्रकार था। उसे प्रकृति चित्रकला, पांडुलिपियों पर चित्रण तथा डोडो को रंगों से चित्रित करने के लिए जाना जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1398 में। तैमूरलंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने दिल्ली में प्रवेश कर बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी संपत्ति को लूट लिया। भारत से लौटने के बाद उसने सन 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 ईस्वी में अंगोरा के युद्ध में तुर्कों को पराजित किया था। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराजा कुंभा। महाराजा कुंभा मेवाड़ का राजा था और वह संगीत का ज्ञाता था। उसके संगीत ज्ञान के कारण ही उसे अभिनव भारताचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार वीणा के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। अमीर खुसरो ने 13वीं-14वीं शताब्दी में प्राचीन वीणा के आधार पर सितार का आविष्कार किया था। प्रारंभ में इसमें केवल 3 तार थे, जिसके कारण इसे सहतार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को उसकी उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की गई थी। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ था, जबकि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उनके विचार गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात पिंडारी मालवा में बस गए और सिंधिया होलकर एवं निजाम के सहायक सैनिक बन गए। 1794 ईस्वी में सिंधिया ने इन्हें नर्मदा घाटी में जागीर प्रदान की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पिंडारी नेता चितू वासील मोहम्मद एवं करीम ने लूटपाट शुरू कर दिया था। 1817 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए कार्यवाही की और 1824 ईस्वी के लगभग उनका पूर्ण रूपेण सफाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में। राष्ट्रीय शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 में तैयार हुई थी। इसने 6 से 11 वर्ष आयु के सभी भारतीय बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी। इसका लक्ष्य 1984 तक भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह। कूका आंदोलन के सूत्रधार राम सिंह थे। कूका आंदोलन पंजाब में कूका जाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था तथा यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट कानून। न अपील न वकील न दलील कहावत रॉलेट कानून से संबंधित है। रॉलेट एक्ट को 1919 में भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चितगांव वर्तमान में कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चितगांव आर्मरी एक्ट की घटना बांग्लादेश में हुई थी। चितगांव बांग्लादेश में स्थित ब्रिटिश कालीन बंगाल का एक प्रांत था। क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चितगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार को 1930 में लूट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह लगान में वृद्धि करने के विरोध में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार इसकी जांच के लिए बूमफील्ड एवं मैक्सवेल को नियुक्त किया। उन्होंने अपनी जांच में लगभग वृद्धि को अनुचित पाया और उन्होंने 22% लगान वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिजरिस कादिर का संबंध कहाँ से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय बिजरिस कादिर का संबंध लखनऊ से था। वह वाजिद अली शाह के पुत्र एवं अवध के अंतिम नवाब थे। उनकी माता का नाम बेगम हजरत महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के शासक कुबलय खां के राजदरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्को पोलो। चीन के शासक कुबलय खां के राजदरबार के वैभव का उल्लेख वेनिस व्यापारी मार्को पोलो ने किया था। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा कुबलय खां के समय किया था और चीन शासक ने उसे कर संग्रहकर्ता के रूप में अपने दरबार में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया तुर्की का प्रसिद्ध शहर था। इसकी स्थापना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। 29 मई 1453 को उस्मानी साम्राज्य की सेनाओं द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने की घटना को ही कुस्तुनतुनिया का पतन कहा जाता है। उस्मानी सेना का सेनापति 21 वर्षीय सुल्तान मोहम्मद द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। अमेरिगो वेस्पुची स्पेन देश का नाविक था। यद्यपि उसका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। वह ज्योतिष शास्त्र एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। युद्ध का मुख्य कारण वैश्विक वर्चस्व की स्थापना थी। यह युद्ध अमेरिका में प्रारंभ हुआ था और ब्रिटेन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अधिकार कर फ्रांस की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, अर्थात युद्ध फरवरी 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा तथा कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों सेना के मध्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1773 में। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुलियों के भेष में कुछ अमेरिकी बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस पेन। कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक थॉमस पेन थे तथा यह एक पैम्पलेट था। कॉमन सेंस एवं क्राइसिस पेपर्स को अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कॉमन सेंस पुस्तक 1776 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ही राजे हूँ, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है।
क्योंकि मैं ही राजे हूँ, ये लुई 14वां का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस की राजक्रांति से। फ्रांस की क्रांति रूसों के विचार से प्रेरित थी और उसका आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। लुई 16वें के अनुसार रूसो एवं वाल्टेयर ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 जुलाई। 11 जुलाई 1789 को लुई 16वें ने वित्त मंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया। यह सुनकर जनता जगह जगह विद्रोह करने लगी और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग में घुसकर तोड़फोड़ की और गवर्नर डिलौने को उनके सैनिकों के साथ मार दिया। 14 जुलाई को बास्तिल के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसीलिए 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात नवंबर 1918 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने जर्मन संसदीय पार्टियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। उन्होंने जर्मनी के वाइमर नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सभा बुलाई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। अल्सास लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। 1871 में फ्रैंको प्रशिया युद्ध के बाद यह क्षेत्र फ्रांस द्वारा जर्मनी को सौंप दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात इस क्षेत्र को पुनः फ्रांस को वापस कर दिया गया, किंतु जर्मनी ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर अल्साटियन नामक भाषा बोलने वाले जर्मन लोग निवास करते थे और यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच एवं जर्मन दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुआर विद्रोह। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करने से मना कर दिया था। उन्हें मिदनापुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1920। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा 10 जनवरी 1920 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया। इसकी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, किंतु यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी के रूप में 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ष 1969 में ही इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में 86वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में काम पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि केवल म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। ज्यूनिख स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्धबंद करने की चेतावनी दी, किंतु उसने युद्ध बंद नहीं किया था। अतः फ्रांस और ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी एवं हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने के पश्चात समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल एक हो गए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और उनका यहीं से संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। इससे पूर्व 1915 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। फारसी के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत में संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। भक्ति आंदोलन के कारण प्रांतीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनकी हत्या जमशेद खान नामक पठान ने 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर छुरा मारकर हत्या कर दी। यहीं पर हुजूर साहब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी। चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध मराठा छत्रपति शिवाजी से है। चौथ नामक कर विजित राज्यों से उपज का 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, जबकि सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में लिया जाने वाला अतिरिक्त कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति प्रारंभ की। इसे विलय नीति भी कहा जाता है। डलहौजी द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। संगम युग का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। संगम काल तमिल क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का अंतिम चरण था। संगम काल में
चोल, चेर एवं पांडव राजतंत्रों का उदय हुआ तथा पांड्य वंश के समय ही विभिन्न क्षेत्रों में 3 संगम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगद। सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने स्थानीय भाषा गुरुमुखी में गुरु के उपदेशों का संकलन किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, जबकि वांडीवास का युद्ध, चंदावर का युद्ध तथा अंबर का युद्ध भारत में ही हुआ था। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टों के मध्य यूरोप में हुआ था। इसका प्रारंभ बोहेमिया के राज सिंहासन पर पैलेटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुआ था और अंत वेस्टफेलिया की संधि से हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र एवं यूरेनस। शुक्र एवं यूरेनस या अरुण ग्रह की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा वरुण ग्रह की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप भारत में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्तोला द्वीप। अस्तोला द्वीप भारत में स्थित नहीं है, यह पाकिस्तान में स्थित है, जबकि बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप तथा रटलैंड द्वीप भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, जो ऑप्शन 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइस। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण नाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस तथा डिमोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। अल्जीरिया देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि ब्राज़ील, कांगो, इंडोनेशिया देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अफ्रीका का किलिमंजारो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन तरंगें निकलती हैं? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भूगर्भीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंग तथा एस तरंग कहते हैं। पी तरंग तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन तरंगें निकलती हैं? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भूगर्भीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंग तथा एस तरंग कहते हैं। पी तरंग तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यह गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि। पूरब का वेनिस कोच्चि शहर को कहा जाता है। कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल में स्थित है। यह बंदरगाह लेगून पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, W.J. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक W.J. मॉर्गन थे। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अफ्रीका महादेश में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। यह जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में स्थित है, जबकि नील नदी तुआरेग जनजाति तथा वेल्ड त्रिड भूमि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी धारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ला नीनो। ला नीनो ठंडी धारा है, जबकि अल नीनो गर्म धारा है। हरमट्टन तथा नार्वेस्टर स्थानीय गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के रण में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे किस पर्वत में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट पर्वत। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में तथा पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, काली से तिस्ता के मध्य नेपाल हिमालय तथा तिस्ता से दिहांग के मध्य असम हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 71.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैंडफॉर्म्स।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द लैंडफॉर्म्स है। जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिनकोना। सिनकोना पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, जबकि चीड़, स्प्रूस तथा सिल्वर पर्वतीय वन के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलाशय झील बिहार में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांभर। सांभर झील बिहार में स्थित नहीं है, यह राजस्थान में स्थित है, जबकि सरयामन, लक्ष्मी सागर तथा कांवर झील या जलाशय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकमडेशन या आवासन। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण में आवासन नहीं है, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवासन जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूटान के प्रमुख शहर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनाखा। पुनाखा भूटान का प्रमुख शहर है, जिसे भूटान देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यह 17वीं शताब्दी से लेकर 1955 तक भूटान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिहांग। दिहांग सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जबकि श्योक, नुब्रा तथा जस्कर सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। काजीरंगा अभयारण्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर NH-27 है, लेकिन NH-27 से पहले NH-7 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पख्तून। पख्तून भारत की जनजाति नहीं है, यह जनजाति अफ़गानिस्तान की है, जबकि लुसाई, सैंतालीस तथा इरूला जनजाति भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य गहनता का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सस्य गहनता = कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 90% सोयाबीन उत्पादक करने वाला राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्पाका। अल्पाका रेशम का प्रकार नहीं है, जबकि इरी, तसर तथा मलवरी रेशम का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल जजीरा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अल जजीरा मरुभूमि तथा समाचार चैनल दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, जबकि लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राहत बचाव कर्मी के लिए उपयुक्त उपकरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गमबूट। गमबूट राहत बचाव कर्मी के लिए उपयुक्त उपकरण है। स्पैचुला एक रसोई बर्तन है जिसका उपयोग सामग्री को मिलाने, खुरचने, पलटने या फैलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है। गुजरात में जामनगर तेल शोधक कारखाना, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना, जबकि तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्टोग्राफी। मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलपथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कछुआ। ऑलिव रिडले एक कछुआ है जो विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक है। यह मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विंध्य समूह की चट्टान। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान विंध्य समूह की चट्टान के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी करेह। करेह नदी गंगा की उत्तरी सहायक नदी है, जबकि कर्मनासा, बनास, सोन, पुनपुन तथा फल्गु नदी गंगा के दक्षिणी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, भारतीय खगोल संस्थान तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छऊ। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है उसे छऊ लोक नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल चीन में, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में तथा अटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 101 है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पारित हुआ, जिसके द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद एवं उनके मुख्यालय इस प्रकार हैं: उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का संबंध मौलिक अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। टाडा और पोटा दोनों को समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41।
अन्नपूर्णा योजना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आच्छादित है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। भारत में केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। बिहार के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। दोनों का अंतर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 144। संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल 144 ग्रेनाइट के स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक संसद में बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 60 दिन। यदि कोई लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक लोकसभा या उसकी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे तो स्पीकर उस सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। जगमोहन सिंह राजपूत और कमलनाथ सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, जबकि अन्य दो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख। लोक अदालत में 10 लाख तक के दावे पर विचार किया जाता है। लोक अदालत एक मंच है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति कौन नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋषिकेश सेनापति। राज्य का राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कहलाते हैं। ऋषिकेश सेनापति बिहार राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 243 एंड 75। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की संख्या 243 एंड 75 है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू व कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल GS मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि आर्थिक सामाजिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्याएं 12 से कम नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 91th अमेंडमेंट। 91th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किस वर्ष के चुनाव में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1993 ईस्वी।
चुनाव आयोग द्वारा 1993 में चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को ईपिक जारी करने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 370। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 370 में आपात उपबंध का प्रावधान नहीं है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह दंड संहिता। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अगस्त 2019 से पहले रणवीर सिंह दंड संहिता का प्रयोग किया गया है। यह दंड संहिता जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश काल के समय से थी, अर्थात तब से जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन या जिसे सूसू भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से एक है। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कुड़फुली संगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 साल। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीनू मसानी। प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष मीनू मसानी थे। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक सदन में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में कब रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1978। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 126। 126वें संविधान संशोधन बिल द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की संख्या 75 है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ A एंड B। कर्नाटक व बिहार राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक का नाम निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक वे संसाधन हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वे क्रमशः प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा और श्रम इत्यादि सभी संसाधनों का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंगाल में अकाल कब पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1943 AD। भारत के बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। इस भयानक अकाल में लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपना दम तोड़ दिया था। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्ड का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंत्योदय कार्ड का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है।
अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में लागू की गई। इसके अंतर्गत अत्यंत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं, मोटा अनाज 3-2-1 की दर से पात्र परिवार को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स है। अमर्त्य सेन को उनकी आर्थिक और समाज कल्याण के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का 131वां स्थान था और 2022 में भारत का 132वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमि। अर्थशास्त्र में उत्पादन के प्रमुख साधन क्रमशः भूमि, श्रम, उद्यम और संगठन है। इसमें भूमि एक निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पास किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन और अकुशल वयस्कों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और दीर्घकालिक बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक व शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरीफ फसल। भारत में मुख्य रूप से मौसम के अनुसार 3 फसलें उगाई जाती है, जिसमें रबी, खरीफ व जायद है। खरीफ फसलें जुलाई से अक्टूबर के मध्य उगाई जाती हैं। प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, बाजरा व ज्वार इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह। भारत में सर्वप्रथम रुपये को चलाने वाला अफगान शासक शेरशाह सूरी था। इसने मध्यकाल में रुपये को विनिमय के माध्यम से सुगम बनाने के लिए चलाया था, जो आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन कौन शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन साधन अहम होते हैं। प्रमुख उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, उद्यम, श्रम और संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्शल। मार्शल के शब्दों में श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। कारगिल फूड्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसने भारतीय खाद्य तेल कंपनी पारक फूड का अधिग्रहण कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सर्वाधिक चलाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में लगभग 94% सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाले उत्पादन के कारक पूंजी, श्रम, भूमि, साहस व उद्यम है। इनमें उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य साहसी व उद्यम दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके तहत व्यापार, भंडारण, संचार, परिवहन व बैंकिंग को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निस्क। भारत में वैदिक कालीन मुद्रा को निस्क कहा जाता है, जबकि दिनार स्वर्ण सिक्का है। तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फार्मा की भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में फार्मा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटास, सन फार्मा और टोरेंट है। ये कंपनियां भारत सहित विश्व के कई देशों में दवाओं की आपूर्ति और उत्पादन से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 एडी। कोपरा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें 2019 में संशोधन किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन विवाद समाधान को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पकलदुल। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, जिससे देश का बेहतर संबंध है। आर्थिक व ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत व भूटान के द्वारा जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई है, जिसमें प्रमुख खोलोंचू, चूखा और मांगदेछू है, जबकि पकलदुल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य में संचालित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना है। कुछ मामले में स्थानीय कंपनियों के साथ सहयोग करती हैं और अपना उत्पादन बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका संतोखी
किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर या वैट हरियाणा राज्य ने वर्ष 2003 में लागू किया था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ने 2008 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिली है। यह अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और जागरूकता से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एटीएल ऐप को अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा किस भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसे एटीएम ऑन व्हील्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह सभी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन स्वयं करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये से प्रति किलोग्राम किसानों से गाय गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से किसानों से गाय गोबर खरीदने के लिए शुरू किया। इससे बायोगैस उत्पादन, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक का बीमा सुरक्षित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरक्रिक। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसके कारण कई क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। इसमें काला पानी, लिपू लेक, सुस्ता और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है, जबकि सरक्रिक भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ट्रस्ट कानून संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा से। एंटी ट्रस्ट कानून प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। यह किसी विशेष फर्म की मार्केट शक्ति को सीमित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयगांव अहले मार्ग। भारत और भूटान के बीच हाल में ही नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। यह जयगांव जो पश्चिम बंगाल में है और अहले पशाखा जो भूटान में है के बीच कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, GNP = GDP + X-M। सकल राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों और व्यवसायियों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। इसका सूत्र GNP = GDP + X-M है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह उदाहरण होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था का। जब सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो तो यह बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात बंद हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेंज रेट। बैंकिंग रेट से जुड़े क्षेत्र रेपो रेट, बेस रेट और प्राइम लीडिंग रेट है, जबकि चेंज रेट गणित क्षेत्र से जुड़ा है। यह बैंकिंग क्षेत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के संकेत के लिए रुपए चिन्ह का रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय कुमार। भारत में रुपए का संकेत चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की स्थापना अगस्त 1956 को किया था। इसका मुख्यालय बसंत कुंज नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरविंग फिशर। भारत में आर्थिक क्रांति से जुड़े व्यक्तित्व वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से व निरपक्ष टुटेज स्वर्ण क्रांति से जुड़े थे, जबकि इरविंग फिशर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ौदा। भारत में सबसे पहले चकबंदी बड़ौदा में 1920 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्दक किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, USA। नज़्दक न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित शेयर बाजार है। अन्य बाजार सूचकांक NYSE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1957 को मुद्रा की दशमिक प्रणाली को अपनाया था। भारत रुपया आना पाई प्रणाली से दशमलव मुद्रा में बदल गया। दशमलव प्रणाली जहां मुद्रा की प्रत्येक इकाई को 100 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन की अध्यक्षता में
वर्ष 1991 में बैंकिंग सेवा सुधार समिति का गठन किया गया था, जबकि मीरा सेठ समिति हथकरघा आयोग से, जानकी रमन कमेटी बैंकों के प्रतिभूति लेन देन से जुड़ी और रंगराजन कमेटी विनिवेश से जुड़ी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।